बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आपकी दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्त नाबूद करें, आमीन। सो टुडेज़ रीडिंग इज़ अबाउट योर पर्सनस करंट एनर्जीज़। उनका एक्शन देखेंगे, उनके इमोशंस देखेंगे कि आपके लिए उनके क्या इमोशंस रह सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या होंगी और क्या एक्शन लेंगे वो आपके बारे में। प्रेजेंट एनर्जीज़ हम चेक कर रहे हैं, तो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती है। तो पर्सनस करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं। केयरिंग, आपके पर्सन केयरिंग एटीट्यूड में आ रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं। वट एवर दे हैव इन देयर लाइफ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो हो सकता है पहले उनको प्रॉब्लम होती थी अपने एक्सप्रेशंस शेयर करने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, इमोशंस एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती थी, और वो केयर तो करते थे लेकिन आपको शो नहीं कराते थे कि उनको आपकी कितनी परवाह है। और सेक्रेडनेस यहाँ दिखाई दे रही है। द लाइट वर्कर हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों ही लाइट वर्कर हैं, आप दोनों ही हीलर हैं, इंट्यूटिव मीडियम हैं, आप दोनों ही इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको अंदाज़ा है कि आप लोगों का कोई बड़ा मकसद है इस दुनिया में। लाइट सीयर हो सकते हैं आप, हीलिंग एनर्जी देते हैं आप लोग, एंड वननेस की एनर्जी आ रही है। सो वननेस इज़ अबाउट आप एक तो अलाइनमेंट में आए। अगर आप आ चुके हैं तो दिस इज़ फॉर यू कि आप अलाइनमेंट में हैं, और आपकी ये अलाइनमेंट जो कि डिवाइन के साथ है वो आपके पर्सन के साथ भी आपको यूनाइट कर रही है। सो इस किंगडम के साथ वननेस में आना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल किंगडम है, चाहे वो बर्ड किंगडम है, या फिर इंसानों के साथ आपका ताल्लुक़ है। क्योंकि वननेस ये शो कराता है कि आप इस दुनिया में हर उस चीज़ के साथ कैसे बिहेव करते हैं जो अल्लाह ने आप लोगों के लिए तख्लीक की है। चाहे वो जगह हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, सबको आपसे गुडनेस का एलिमेंट मिलना चाहिए, काइंडनेस का एलिमेंट मिलना चाहिए। सो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की प्योरिफिकेशन हो रही है। अगर ये इल थॉट्स रखते थे, बुरा सोचते थे आपके बारे में या लोगों के बारे में, और अच्छा नहीं सोचते थे, अच्छा नहीं बोलते थे, इनकी यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रही है। सेक्रेडनेस की एनर्जी भी यही बता रही है कि अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी लोग मौजूद हैं उनको इन्होंने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उनकी सिंसेरिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और छोटी छोटी स्पेस क्रिएट करनी है इन्होंने अपनी लाइफ में। छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, मेडिटेट करना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना है, और हर उस चीज़ को रिगार्ड करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है जो इनकी ज़िंदगी में एज ए ब्लेसिंग मौजूद है। So they are thinking about spending quality time with you and with loved ones. आगे देखते हैं कि आपके पर्सन की मज़ीद क्या एनर्जीज़ हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। सो देखते हैं आपके पर्सन वाकई इन्हीं एनर्जीज़ में हैं। दी वर्ल्ड इन द स्टार्ट, शुरू में वर्ल्ड का आना ये बताता है कि ये काफ़ी आर्टिफिशियल टाइप थिंकिंग रखते थे। एक ऐसी थिंकिंग, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना और अनरियलिस्टिक अप्रोच रखना, कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखनी है और अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं करनी, और दुनिया से एक्सपेक्ट करना है कि ये मुझे सर्व करे, और आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, और बस मैंने तो कुछ नहीं करना और हर बंदा मेरे लिए सर्व करेगा, मुझे सर्व करेगा। इस इंसान की एनर्जीज़ ये रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे कुछ भी था। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड ये चीज़ बता रहा है आपके पर्सन अच्छे खासे अब समझदार हो चुके हैं। विद द हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। सो दे आर स्किल्ड नाउ, अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। सो आपके साथ इनका काफ़ी सोलफुल कनेक्शन लगता है विद द हाई प्रिस्टेस एंड वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो मे बी ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए रहा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, अनरियलिस्टिक अप्रोच थी।
सो इनकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुई है, क्योंकि ये काफ़ी फ्री स्पिरिट पर्सन मुझे दिखते हैं और इन्होंने हमेशा वही किया जो इन्होंने चाहा और जो इन्होंने समझा, लेकिन उसमें इन्होंने कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं किया। तो शेयरिंग एंड केयरिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस एंड टावर, ये तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन्होंने इस वक्त अपनी लाइफ का किया है, जिसमें इस इंसान को चेंज से गुजरना पड़ा है और इनको हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड रिवलेशंस हुई हैं। ऐसी इन्होंने कुछ अपनी हैबिट्स को गिव अप किया है, शेड किया है, जो इनको लगता था कि इनका बिलीफ सिस्टम भी शैटर्ड कर रही हैं और इनके रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रही हैं। आपको अच्छा खासा विजडम है, हाई प्रीस्टेस हैं आप खुद जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग, ये सब आपको पता है। और आपको पता है कि डार्कनेस और लाइट क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी लाइफ में। सो यहाँ मेडिटेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन में जो टावर मूवमेंट किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आया है, आपने अपनी इंट्यूशन को डेवलप किया है, आपको कोई इंट्यूटिव गिफ्ट भी मिला है और आपने एक विजडम रिसीव किया है डिवाइन की तरफ से। सो मे बी आप लोग अभी भी कुछ सीख रहे हैं, ऐसा कुछ जिसमें इंट्यूशन आपकी डेवलप होगी, मज़ीद आपको साइकिक एलिमेंट्स मिलेंगे। चैरियट की एनर्जी है, आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं। हर्मिट, सारे ही मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं, हालांकि मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ। सो टुडेज़ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड्स ये बताते हैं कि कुछ मेजर आपके पर्सन की लाइफ में और आपके रिश्ते में होने जा रहा है। जो टावर आया था, अब प्रोग्रेस की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा और रिवॉर्ड मिलेगा आपको आपके हार्ड वर्क का, बैलेंस में आएगा सब कुछ। और आपके पर्सन अगर पहले प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते थे चीज़ों को, इमोशंस को और रिश्तों को, अब वो विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ ये कर पाएंगे। सो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस दौरान आइसोलेशन में रहे हैं, इनको बहुत डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आई है, डिवाइन के साथ इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडिटेशन में टाइम गुजारा है। उस तरह की मेडिटेशन नहीं जिसमें आप प्रोफेशनली मुराकबा करते हैं और किसी की गाइडेंस के थ्रू आप मुराकबा करते हैं, बल्कि ये वो मेडिटेशन है जिसमें आपके पर्सन जब सॉलिट्यूड में होते थे तो आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें खुल कर लाइट की सूरत में सामने नज़र आती थी, अपनी लाइफ नज़र आती थी, अपनी लाइफ में किए हुए एक्शन नज़र आते थे, आपके साथ इन्होंने जो कुछ किया वो चीज़ इनको महसूस होती थी कि यस, इन्होंने यहाँ गलती की थी, यहाँ इन्होंने ज़्यादती की थी, यहाँ इन्होंने बुरा किया था और इस जगह इन्होंने अच्छा किया था। सो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को या तो कोई मेंटोर मिला है या कोई ऐसी हाई प्रीस्टेस टाइप वुमेन मिली है जिन्होंने इनको गाइड किया है और इन्होंने अब सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। वर्गो, सेजिटेरियस, पाइसिस, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, इमोशंस इनके आपकी तरफ अब डिवोटेड है, पॉजिटिव हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि पहले आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इस इंसान पर। इनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर दिख रही हैं। हो सकता है कि अब ये काउंसलर या किसी ऐसे इंसान से ज़रूर गाइडेंस ले रहे हैं जो इनको बता रहा है, इनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है या फिर इनकी लाइफ में पॉजिटिवली डेवलपमेंट लेके आ रहा है, इनकी लाइफ को बेहतर बना रहा है और इसी वजह से दे आर फॉलिंग इन लव विद यू अगेन आफ्टर अ ब्रूटल ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन इस वक्त लव की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, किसी मेंटोर से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर इनकी डिवाइन की तरफ से एक मेजर अवेकनिंग चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और ये वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं। इनका माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है वो अलाइंड हो रहा है। यहाँ पर उस वजह से आपके पर्सन आपके साथ
गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। टेलीपैथिक मैसेज आपको इनके रिसीव हो रहे होंगे। यूनिटी विद द स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है कि जब तक आप टूटते नहीं ना, तब तक आपको दूसरों के गम का अंदाज़ा नहीं होता। जब तक आपके अपने साथ वो सब कुछ नहीं होता जो आपने दूसरों के साथ किया है, आप कभी भी उस दर्द और उस तकलीफ़ की शिद्दत को महसूस नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो आपके साथ मैरिड है, या फिर आपको शादी के नाम पर इन्होंने यूज़ किया है, या फिर यह हो सकता है क्योंकि यहाँ वाइस काउंसलर की एनर्जी आ रही है, तो मे बी कोई ऐसा पर्सन है जो इनको प्रॉपर सही तरीके से गाइड कर रहा है। पहले इनको रॉन्गफुल एडवाइजेज मिलती रही हैं, लेकिन अब इनको इनके सवालात के जवाब भी मिल रहे हैं और इनको पॉजिटिव एडवाइजेज भी मिल रही हैं। दे आर सीइंग दैट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। और यहाँ पे ये भी चीज़ बहुत प्रोमिनेंट लग रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन किसी मेजर ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं एट दिस मोमेंट। इनकी लाइफ में कोई मेजर ब्रेक थ्रू ज़रूर है। अगर आप लोग इस इंसान के साथ डाइवोर्स के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपको ये बात बोली है कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते, या थर्ड पार्टी की एनर्जी भी पिक हो रही है यहाँ। ब्रेकअप, लॉस, जॉब लॉस, लॉस ऑफ पीस भी दिख रहा है यहाँ। लोनलीनेस की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ ग्रेट लेसन्स मिले हैं आपके पर्सन को। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन अब अपने लेसन्स को लर्न कर रहा है। और इसका नियर फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए, आपके पर्सन्स का नियर फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। यहाँ हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। इमोशंस, आप अगर मिस्टीरियस हो गए हैं, क्वाइट हो गए हैं, ऐसा भी दिखता है कि आप लोग खामोश हो गए हैं, और ऐसा भी दिखता है कि ये सीक्रेट अफेयर है आपका इनके साथ, और आप नहीं चाहते कि अभी ये रिवील हो। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में ये इंसान आपको इज़्ज़त के साथ एक्सपोज करे, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान ट्रेडिशनल है, बहुत कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल नहीं है, और आप भी चाहते हैं कन्वेंशनल वे में सब कुछ हो, लेकिन ये इंसान वहाँ पर थोड़ा बहानों से काम लेता रहा है। आल्दो ये आपको ये शो कराता है ये बड़ा ट्रेडिशनल है और सोसाइटी को फॉलो करने वाला इंसान है। ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है डिटर्मिनेशन के साथ, विल के साथ, लेकिन आई फील ये खुद को करेक्ट करने के लिए डिटर्मिन दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर एक्शन, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। मे बी ये चाहते हैं कि अब रिश्ता भी नर्चर हो। क्लैरिटी इनको मिल रही है। इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा, ये डिसीजन लेंगे आफ्टर कन्फ्यूजन है इस इंसान को, और ये अभी क्लियर नहीं है। ये इंसान अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा। हर्मिट की एनर्जी आ रही है बार बार। अभी इस इंसान को मज़ीद टाइम चाहिए ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए आपका इनकी ज़िंदगी में क्या मकाम है, आप क्या हैसियत रखते हैं। देन ही ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई टीचर है, कोई मेंटर है, कोई काउंसलर है, या कोई ऐसा गाइड ज़रूर है जिनकी बात को ये रद्द नहीं करते और उन्हीं से पूछ कर ही ये एक्शन लेते हैं। तो ये पर्सन उन्हीं से पूछ कर ही एक्शन लेंगे, उन्हीं से पूछ कर ही आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे और चीज़ें बैलेंस में आएंगी। यहाँ अगेन फाइंड बैलेंस की एनर्जी है, सीक द ट्रुथ की। तो इन्हें ट्रुथ रियलाइज़ हो जाएगा और ये बैलेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, रिश्ता हील कर पाएंगे। लेकिन यस, ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है। अभी भी इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इनके प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम है। बट इनको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो या आपकी वैल्यू का एहसास हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान अपना लेसन लर्न करे और फिर आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करे। और ऐसा दिखता है कि ये करेगा आपके साथ कम्युनिकेट। यू हैव टू बी पेशेंट। 3 की और 1 की एनर्जी है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं। यू आर अ प्राइवेट पर्सन, लेकिन आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस में रहें। और आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद एक गाइड हैं या मेंटोर हैं,
कुछ चीज़ें आपको भी अच्छी तरह पता है लेकिन आप अपने आप तक रख रहे हैं, यू शुड डू इट, कि आपको अपने आप तक ही रखनी है। जो भी हिडन एनर्जी आपके अंदर है, जो भी साइकिक और इंट्यूटिव आप लोगों की इस वक्त एनर्जी हो रही है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, दूसरों की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना, और ना ही आपने साइंस और सिंबल्स को इग्नोर करना है। अपने ड्रीम्स को ट्रस्ट करें। मे बी देयर इज़ अ ह्यूज मैसेज इन योर ड्रीम, और मे बी आप लोग बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इन नियर फ्यूचर मुझे ये भी दिखता है कि आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके एडमायरर भी बहुत ज़्यादा हैं। सो कंपटीशन भी दिखता है और आपको फ़ैसला लेना है। आपको फ़ैसला लेना है कि आपने क्या करना है। आप खुद कंफ्यूज दिखते हैं जबकि आपको अच्छी खासी अकल है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो दिखता है ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है और आपका रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस इंसान को चूज़ करना चाहिए या लीव करना चाहिए। कॉन्शियस रहें। आपका हो सकता है शैडो वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है विद द हाई प्रिस्टेस। ऐसा दिखता है कि आप शैडो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पिरिट वर्ल्ड में आप इस तरह का कुछ सीखते हैं, करते हैं, और आपको क्या करना चाहिए? मैनिफेस्ट करें आप, एंड ट्रस्ट करें। फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर उस पर ट्रस्ट भी करें। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, आपको ट्रस्ट नहीं है कि अब आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, वो इंसान वापस आ गया है, या वो इंसान अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आप उसको अब ये शो करा रहे हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर आप प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। यस, तो आपको या तो ट्रस्ट करना है या फिर स्ट्रेस में रहना है, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपने ट्रस्ट करना है तो फिर फुली ट्रस्ट करें, और अगर आपने नहीं करना तो फिर फुल्ली एंड कम्प्लीटली इग्नोर करें, रिलीज़ करें इस इंसान को अपनी लाइफ से, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। सो खाम खा के स्ट्रेस में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, और जो भी दुआएं मांग रहे हैं, या जो भी आप अपनी ख्वाहिश के पूरे होने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको पे करने वाली हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। यू आर इन योर पावर। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो होगा। सो मैनिफेस्ट करें न्यू बिगनिंग को, और मैनिफेस्ट करें सेलिब्रेशन को, मैनिफेस्ट करें कम्युनिकेशन को एंड कमिटमेंट को, ना कि स्ट्रेस को। इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके कार्ड्स में या आपकी गाइडेंस में ये चीज़ आ रही है कि आप सही जाते जाते एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। हर तरह से आप पॉजिटिव होते हैं लेकिन एकदम से आपको ये ख्याल आता है कि नहीं, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, या मैं क्यों इतना एनर्जी इस बंदे पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं क्यों इतना पैसा अपना ज़ाया कर रही हूँ। आप लोगों को ये चीज़ें महसूस होती हैं और आप फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा। तो बेहतर है कि हमें स्टेप बैक कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड। आपको टेस्ट किया जा रहा है, और यही टाइम है जो इंसान नेगेटिविटी में चला जाएगा वो ज़ीरो पे चला जाएगा, उसकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी। लेकिन जो इंसान इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ओवरकम करेगा और पॉजिटिव रहेगा, और इस चीज़ पे फेथ रखेगा, ट्रस्ट रखेगा कि जो आप कर रहे हैं वो ज़रूर होगा, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। Thank you so much. Take care. Bye.